और इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। जाने माने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का देहांत हो गया है। आज सुबह करीब 11:20 पर चेन्नई में उनका निधन हुआ। 7 अगस्त 1925 को उनका जन्म हुआ था। तो वो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से पूरे भारत को बहुत कुछ दिया है। तो ऐसे में अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए ब्रो, ये बहुत दुखद खबर आई है अभी। देश के पहले कृषि वैज्ञानिक अब नहीं रहे एमएस स्वामीनाथन। हम सभी लोग जानते हैं कि उनको देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जब देश में बड़े स्तर पर भुखमरी या फिर कहें अकाल के का संकट था और खाद्यान्न की जो उपलब्धता थी वो बहुत ही कम थी, उसको ध्यान में रखते हुए जब ये कृषि सचिव, प्रधान कृषि सचिव के पद पर थे, तब इन्होंने उस वक्त की सबसे बेहतरीन तकनीक को अपनाया और जो मैक्सिकन गेहूं की जो किस्म है उसको भारत में ला करके प्रयोग किया। उस वक्त पूरी दुनिया में ये प्रयोग किए जा रहे थे, लेकिन भारत में ये प्रयोग सबसे ज्यादा सफल रहा। और उसी का नतीजा यह है कि आज हम खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे खाद्यान्नों के मामले में हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक बन चुके हैं। तो कैसे हमने उस वक्त तकनीक का इस्तेमाल किया, उसमें एमएस स्वामीनाथन जी ने बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और लगातार वो इस बात पर ध्यान अपना केंद्रित करते रहे कि कैसे बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए देश की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। और उन्होंने चावल और गेहूं के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज एक बहुत बड़ी क्षति कृषि वैज्ञानिक के तौर पर कई सारे जो पुरस्कार हैं भारत सरकार की तरफ से उनको दिए जा चुके हैं। आपको पता है पद्म विभूषण, पद्मश्री, सारे पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उनको वर्ल्ड फूड प्राइज, पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने देश को, इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न के मामले में, उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और जाहिर तौर पर योजना आयोग के सदस्य के तौर पर भी उनके कार्य को काफी सराहा गया है और ये एक बहुत बड़ी क्षति है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है अजय। और साफ तौर पर जैसा कि भारत को कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में कृषि के महत्व की महत्वपूर्णता से उन्होंने अवगत कराया और साथ ही साथ तमाम जो बातें हैं वो इसमें निकल कर सामने आई। तो ऐसे में किस तरह से आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है? देखिए, आप तो केवल इस बात से अंदाज लगाइए कि जो टाइम मैगजीन है 1999 में, उसमें उन्होंने 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्तियों में उनको शामिल किया था। आप समझिए, एशिया की रैंकिंग में अगर आप टॉप 20 में एक प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा चयनित किए जाते हैं तो उस वक्त के लिहाज से ये कितनी बड़ी खबर रही होगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पहला उनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया 1987 में। सोवियत संघ की सरकार ने उन्हें कई सारे प्राइजेस दिए। हमारे भारत में इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस दिया गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल उनको मिल चुका है। महात्मा गांधी प्राइज ऑफ यूनेस्को, लाल बहादुर शास्त्री का नेशनल अवार्ड 2007 में उनको दिया गया। बहुत ही व्यापक स्तर पर एक वैज्ञानिक और साथ में कृषि वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, योजना आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया 1979 से लेकर 1982 तक लगभग 3 सालों के इस काम को काफी सराहा गया और उनको एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। तो आप ये समझें कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर ले जाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नॉर्मन बोरलॉग, जिनको पूरी दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा जा सकता है, अगर आप उन्हें भारत का नॉर्मन बोरलॉग कहें तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। और पूरी दुनिया चकित थी इस बात को लेकर के कि भारत ने इतनी जल्दी प्रगति कैसे की, उत्पादन के लिहाज से कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया। और आज तो ये स्थिति है कि हम न केवल अपने देश के इतने बड़े पॉपुलेशन को कैटर कर पा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे एग्री कमोडिटीज को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और दूसरे देशों की मदद भी कर रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पर एमएस स्वामीनाथन जी का जो योगदान है उससे देश और दुनिया कभी भुला नहीं सकती। निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र में जो आदर्श बदलाव की उन्होंने शुरुआत की, जो तमाम नीतियां रही, तो उससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिला अगर इनके पूरे जीवन को देखें तो।
बिल्कुल सही बात है। और देश में किसानों के लिए काम करना, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको तकनीक के बारे में समझाना, क्योंकि एक नई तकनीक को जब आप अपनाने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। आप नए फर्टिलाइजर्स को लेकर के आते हैं देश में, नई संकर किस्मों को लेकर के आते हैं, तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। इन तमाम विरोधों के बावजूद भी आप एक वैज्ञानिक के तौर पर देश के हित में, किसानों के हित में, उत्पादकता के हित में जो होता है उस वक्त करते हैं। और चूंकि आप सरकार में थे, योजना आयोग में थे, कई सारे राज्यों के साथ मिलकर के काम करने का आपको मौका मिला। एक प्रधान सचिव के रूप में, कृषि मंत्रालय के रूप में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर एक सरकार में रहते हुए वैज्ञानिक। अजय आपको रोकना चाहूंगा, और हमारे साथ MS स्वामीनाथन की बेटी हमारे साथ सौम्या जुड़ चुकी हैं। सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या जी क्या कहेंगी, एक बड़ी क्षति पूरे देश के लिए? जी, मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि मेरे आदरणीय पिताजी डॉक्टर MS स्वामीनाथन आज सुबह 11:15 बजे उन्होंने अंतिम अपना सांस लिया, बट he passed away peacefully at home and we were all by his side. Of course the whole era is over और उनका जो लेगेसी है, उन्होंने जो किया है देश के लिए जी, उसको अपने हमारे परिवार की तरफ से हम उसको लगातार हम जुड़े रहेंगे और काम करते रहेंगे। धन्यवाद जी। सौम्या जी, आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिरी क्षण में, जैसा कि आप बता रही हैं, उस वक्त क्या विचार, किस तरह की बातें जो निकलकर सामने आई, जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हो यहाँ पर? अपने अंतिम क्षण में उन्होंने क्या कुछ कहा? वो आखिर तक औरों का ही सोचते रहे, यही उनमें बहुत बड़ी बात थी। कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जब 10-15 दिन से थोड़े बीमार थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं कहा कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो औरों के बारे में ही पूछते थे और सबको धन्यवाद करते थे, चाहे कोई भी छोटा सा छोटा हो। जब उनको उनकी ताकत भी नहीं थी, फिर भी वो सबको थैंक यू करते थे जब उनको कोई पानी पिलाता या उनको कोई देखता। उनको हमेशा फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए मन में बहुत बहुत प्यार था जी। और अभी कुछ दिनों पहले भी जब वो कुछ ठीक थे तो हमेशा वो किसानों के बारे में ही सोचते रहे और उनकी अच्छाई के लिए आगे क्या हो सकता है, यही उनके, आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, उनका दिल का जो पैशन है और उनके जो पूरे लाइफ का जो काम है वो उसी के लिए रहा है। देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए अपने फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, और हमारे किसान भाइयों और ज़्यादातर किसान बहनों, महिला किसानों के लिए उनके दिल में बहुत बहुत प्यार था। जी, निश्चित तौर पर सौम्या जी, ऐसे में इस दुख की घड़ी में साफ तौर पर ये हम देख पा रहे हैं कि बहुत कुछ आप इस वक्त आपके मन में चल रहा होगा, लेकिन आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं, जब देश खाद्य संकट से जूझ रहा था, अनाज से जूझ रहा था, तो वहाँ पर इन्हीं की जो पॉलिसीज़ थी, इन्हीं का जो इनोवेशन था, उससे कहीं ना कहीं इस देश में एक, हम कह सकते हैं कि बड़ी क्रांति का रूप लेकर सामने आया, और खाद्य संकट से उबारने के लिए इस देश में जो इन्होंने कदम लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ऐतिहासिक साबित हुए। जी, आई मीन उनका जो लाइफ है वो 1925 में जब उनकी जन्म हुई थी, जब वो छोटे थे, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखा है। गांधी जी उनके घर आए हैं। उनके जो फादर थे वो भी एक बहुत आगे के तौर पर फ्रीडम फाइटर थे, वो डॉक्टर थे और कुंभकोणम टाउन के मेयर भी रहे हैं जी। तो छोटे बचपन से उनके मन में ये था कि इंडिया एक दिन आज़ाद होगा और उसके लिए हम काम करेंगे। उसके बाद बंगाल फैमिन का वो बताते थे, हमने उसका बहुत बड़ा उनके ऊपर असर हुआ कि हमारे देश में इतने लोग मर गए। अब उस समय हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, ब्रिटिश राज में था, और उनको कई अपॉर्चुनिटीज मिले। पुलिस फोर्स में भी उनको भर्ती होने का चांस मिला था, उनको एडमिशन मिला था, बट उन्होंने एग्रीकल्चर का ही फील्ड चुना और उसमें उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो तो मेरे ख्याल सबको पता है। जी सौम्या जी, पूरा देश इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। ऐसे में जो तमाम उन्होंने योगदान दिया उसको किस तरह से आप याद कर रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर बहुत कुछ होगा जो आप हमसे साझा करना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूँ?
पूरा देश आपको सुन रहा है। मुझे पूरा बताने के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। जी जी जी, क्योंकि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन इतने हैं कि वो कम समय में बता भी नहीं सकते। बट आई थिंक उनका जो एक पर्सनालिटी का जो यूनिक फीचर था कि वो साधारण आदमी के बारे में सोचते थे, और उनकी जो लाइफ की प्रिंसिपल्स रही हैं, उनके जीवन, उन्होंने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर उनके इंस्पिरेशन थे जी। तो कहते थे कि जो गांधी जी ने हमेशा सबसे गरीब आदमी और औरत के बारे में सोचने के लिए संदेश किया था। जब भी कोई नई चीज हम करें, वो कहते थे पहले गरीब आदमी के बारे में सोचें, उनको कुछ फायदा होगा कि नहीं, फिर आगे करें। जी सौम्या जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मैं जानता हूँ इस दुख की घड़ी में आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि एक वैज्ञानिक के तौर पर तो हम इन्हें जानते हैं, देखते हैं, और हमने जाना भी जो इन्होंने कीर्तिमान रचे हैं, लेकिन एक पिता के नाते, क्योंकि आप उनकी बेटी रही हैं, किस तरह का व्यक्तित्व था और कैसे आप उनको आज याद कर रही हैं? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि इस तरह के पिताजी किसी को नहीं मिल सकते हैं जी। उस तरह के वो आदमी थे, और जो भी हमने सीखा है, हमें जो हम बने हैं आज हम तीनों, वो मेरे माताजी और पिताजी के जी उनके मार्गदर्शक से ही बने। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 1% उनकी जो क्वालिटीज हैं अगर मेरे में हो तो मैं आई विल बी सैटिस्फाइड बाय दैट। धन्यवाद जी सौम्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। दूरदर्शन परिवार की तरफ से भी हम आपसे कह सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश तो खड़ा ही है, साथ ही साथ पूरा दूरदर्शन का परिवार भी आपके इस दुखद क्षण में आपके साथ है। तो ऐसे में इस दुख की घड़ी आप देख सकते हैं, जो कि हम बता रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर, और साफ तौर पर यहाँ पर क्योंकि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, और उनकी बेटी से हम बातचीत कर रहे थे और उन्होंने अपना दुख पूरे देश के सामने रखा है दूरदर्शन के माध्यम से। तो ऐसे में तमाम जो बातें हैं, जो तमाम ऐतिहासिक कदम उनके समय में लिए गए, उससे कहीं ना कहीं जो देश है उसको एक बड़ी ऊर्जा मिली, बड़ी ताकत मिली, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये बहुत कुछ है जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस देश को दिया, जिसकी वजह से आज देश एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ये दुख की खबर, जो बहुत ही दुखद खबर सामने आई, आज उन्होंने 11:20 पर अंतिम सांस ली। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में वो पैदा हुए, और ये भारतीय क्रांतिकारी ने लड़कर नहीं बल्कि शांति से एक एक बीज रोपकर भारत के कायाकल्प में नया अध्याय लिख दिया। और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ।